मित्रों नमस्कार। आज हम कुछ विशेष चर्चा विभिन्न समस्याओं पर और उनके उपायों पर करेंगे। और इसमें ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो छोटे छोटे उपाय करने से वो समस्याओं का हल निकल आता है। मित्रों, ज्योतिष सीखने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए, दिखलाने के लिए व समस्त धार्मिक कार्य, महामृत्युंजय मंत्र, जाप, ग्रहों के जाप, रुद्राभिषेक, संगीतमय रामायण, संगीतमय सुंदरकांड पाठ और संगीतमय हनुमान चालीसा, और जिन बहनों के अत्यधिक उपाय करने के बाद भी विवाह, संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है और व्यवसाय में जिनकी कोई उन्नति नहीं हो पा रही, जीविका का कोई साधन नहीं बन पा रहा है और उनका व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, तो वह हमें हमारे फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9839283776 पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप से और बात भी कर सकते हैं। और दूसरा नंबर मेरा है 6391262477। इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है भविष्य ज्योतिष, को कृपया इसको लाइक करें। हम बड़े परिश्रम से इसको बनाते हैं और आप लाइक करें, हमें प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, उत्साह बढ़ेगा और हम और नए नए अच्छे अच्छे कार्यक्रम इसी प्रकार से आपके ज्ञानवर्धन के लिए हम प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है भवानी तंत्र मंत्र ज्योतिष फल, और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बात करते हैं, जिसको मैंने अभी पहले बतलाया था, कि विभिन्न समस्याओं के उपाय के संबंध में। देखिए, कभी कभी ऐसी समस्याएं होती हैं जो छोटे छोटे उपायों के द्वारा उन समस्याओं का हल निकल आता है, और कभी कभी वो समस्या बहुत बड़ी लगती है और परेशानी हो जाती है। कुछ सोच में नहीं आता है, सोच नहीं मिलता है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो इसमें सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो क्रोध की बात करेंगे। आजकल ऐसा प्रायः देखने में मिल रहा है कि थोड़े थोड़े समय में या ज़्यादा समय तक या कभी कभी अचानक क्रोध आ जाता है लोगों को। उस क्रोध में सभी लोग, चाहे वो बच्चे हों चाहे कोई हो, क्रोध से ही बात करते हैं और क्रोध करने से कभी भी लाभ नहीं होता सिवाय नुकसान के। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। अब क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध आ जाता है, स्वतः आ जाता है या जानबूझकर आ जाता है, बात इसकी नहीं है। लेकिन क्रोध जो आता है उसको शांत कैसे किया जाए, इसका एक बड़ा सरल सा उपाय है कि आपके यहाँ जो पेड़ पौधे लगे हों गमलों में, उनमें आप क्या करें कि क्रोध को शांत करने के लिए पेड़ों में आप जल दें, पेड़ों को सींचें, जल डालें। तो उससे ये होगा कि धीरे धीरे क्रोध जो है वो शांत होने लगेगा और गमले भी अच्छे लगेंगे, हरे भरे पेड़ लगेंगे और उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी और फिर आपको धीरे धीरे क्रोध नहीं आएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। आप प्रतिदिन पेड़ों को जल अवश्य देते रहें। ये पेड़ हरे हैं और हरे पेड़ जो है बुध का कारक होते हैं। तो जब बुध शुद्ध रहेगी तो उसमें फिर आपका क्रोध भी जो है वो शांत रहेगा, क्रोध से कार्य नहीं करेंगे, क्रोध से बात नहीं करेंगे और क्रोध दूर होता जाएगा। अब हम बात करते हैं तुलसी का वृक्ष। तुलसी का वृक्ष प्रायः सभी हिंदू घरों में लगा रहता है, लोग लगाते हैं, तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी के पेड़ की विषय में बात ये है कि अधिकतर लोग मुझसे ये जो आते हैं यहाँ पर कहते हैं कि पंडित जी मेरे घर में तुलसी का पेड़, चाहे जितनी कोशिश करो, चाहे जितना उसको जल दो और पूजा करो, वो पेड़ सूख जाता है। तो अगर काफ़ी प्रयास करने के बाद भी कोई हरा भरा नहीं रहता है तो
इसमें ये समझिए कि यह वास्तु दोष का कारण घर पर बना हुआ है। और ईस्ट साउथ का कोना जो है वो मकान का वास्तु दोष से पीड़ित है। पेड़ में पानी डालते रहें तुलसी के पेड़ में, और समझ लीजिए कि बुध खराब है, पानी डालने से ही ठीक होगा। घर कुछ नकारात्मक ऊर्जा के कारण पेड़ सूख जाता है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। लेकिन तुलसी का पेड़ आप लगाए रखें और उसमें जल नित्य रूप डालते रहें तो पेड़ हरा भरा बना रहेगा। अब हम बात करते हैं, आप यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं और वह कार्य बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है, टल जाता है, तो जब जाने लग जाएं तो आपने जायफल का नाम सुना होगा, जो पूजा पाठ और औषधि में काम आता है। तो एक जायफल ले लें, बहुत सस्ता मिल जाता है, 5-7 रुपए का मिल जाएगा पूजन की दुकान पर। उसको ले करके और जैसे ही आप घर से बाहर निकले, पहले उसके 2 टुकड़े कर लें और घर से निकलते समय एक बाईं तरफ छोड़ दें और एक दाहिने हाथ से दाईं तरफ छोड़ दें और चले जाएं अपने कार्य के लिए। और मन में ये कामना करें कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हमारा पूर्ण होगा। पूर्ण आशा, विश्वास और श्रद्धा के साथ में जाएं और वह काम आपका देखिएगा ईश्वर की कृपा से बनेगा। एक बार नहीं, 2-3 बार कर लें इसको और सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि लक्ष्मी जी की। हम लक्ष्मी जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, क्योंकि सारा कुछ जो है वो धन पर ही कार्य होता, धन से ही सब काम होते हैं। और जब धन की कमी होती है तो हर कार्य में दिक्कत, बाधा, परेशानी आने लग जाती है। इसके लिए लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हम बता रहे हैं। इसे आप करिए और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसमें करना आपको ये है कि लक्ष्मी जी की मूर्ति के बाईं ओर, लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है उसके बाईं ओर विष्णु भगवान की मूर्ति और दाईं तरफ गणेश भगवान की मूर्ति रखें और पूजन करें और सुगंधित धूप सुलगाएं, फूल चढ़ाएं और अपना कार्य करें और कारोबार के लिए प्रार्थना करें। ये आप अपने कारोबार के स्थान पर ये कार्य कर सकते हैं और इससे इस बात की आप प्रार्थना करें कि हमारे कार्य बने, हमारे यहाँ आय बढ़े और हमारा कार्य सुचारू रूप से करें। और लक्ष्मी जी को जब आप पूजा करें तो लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। गुलाब का चढ़ा दें लाल फूल, या गुड़हल का लाल फूल चढ़ा दें, या कमल का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये अवश्य चढ़ाएं लाल फूल। इससे आप कुछ दिन कीजिए, देखिएगा धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लग जाएगा। इसको आप अवश्य करें। और अब बात करते हैं कि नौकरी के संबंध में। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वह कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी व उनके दोनों तरफ हाथी सूंड उठाए खड़े हों। जो नौकरी कर रहे हैं लोग, उनके लिए है ये। लक्ष्मी जी बैठी हों कमल के फूल पर और उनके दोनों तरफ हाथी जो है वो सूंड उठाए खड़े हों और लक्ष्मी जी दोनों हाथों से धन की वर्षा कर रही हूँ। जब घर में पूजा करें तो पुरुष सफ़ेद वस्त्र धारण करें और महिलाएं जो हैं वो गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और पूजन के समय देसी घी का दीपक जो है वो वहाँ पर अवश्य प्रज्वलित करें। और इस प्रकार से कार्य करने से आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा धीरे धीरे
बढ़ती जाएगी, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनेगी, लक्ष्मी जी आपके घर आएंगी। और दूसरा ये कि कुछ और इसी में उपाय हैं, वो बड़े छोटे और सरल उपाय हैं, आप कर सकती हैं, होता है, करते हैं घर परिवार में। एक तो घर में आप सफाई रखें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, और जो आपके यहाँ अनुपयोगी सामान है, वस्तु है, उसको आप घर से बाहर कर दीजिए। वह अनुपयोगी सामान घर में नहीं रहना चाहिए। इससे एक तो गंदगी नहीं रहेगी, सफाई रहेगी, और राहु इससे एक्टिवेट होता है जहाँ पर अनुपयोगी सामान रखा होता है। तो ये चीज़ कीजिए। और दूसरी चीज़ एक ये कि पूर्णिमा को आप खीर बनाएं, दूध और चावल की, और खीर बना करके उसमें आप हरी इलायची के दाने और किशमिश अवश्य डालें, और उसका लक्ष्मी जी को भोग आप लगाएं। हो सके तो प्रतिदिन भोग लगाएं, ना हो सके तो शुक्रवार सोमवार को ही करें, और भोग लगा करके वह सभी को प्रसाद दें। आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें, और इससे देखिएगा कि धन का लाभ होगा, और आपकी परिस्थितियां जो हैं अच्छी जो हैं वो खराब परिस्थितियां जो हैं वो अच्छी बनने लगेंगी, और आपको लाभ होने लगेगा। अब उसमें एक कुछ दो बातें और भी हैं कि घर की स्त्री को यथासंभव उसे सम्मान दें, और घर की लक्ष्मी को लक्ष्मी स्वरूपा समझें। स्त्री को सम्मान दें और उसको लक्ष्मी स्वरूपा समझें, और आर्थिक लाभ भी होगा। और घर में लड़ाई झगड़ा जो अनायास ही होने लग जाता, घर में बैठे नहीं कि लड़ाई शुरू हो गई, कलह प्रारंभ हो गई, वो वातावरण भी धीरे धीरे समाप्त होगा, और लक्ष्मी का आगमन आपके यहाँ प्रारंभ होगा। जिस घर में साफ सफाई रहती है, लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है, इस घर की स्त्री को सम्मान मिलता है, उस घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होने लग जाता है, होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।